सो हे देयर, दिस इज मी कुशागर गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल राइट नाउ हियर। सो आज की वीडियो वापस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है तुम लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ टू कंट्रोल योर लस्ट। अगर तुम एक बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस मैन हो, तुमने बहुत सारे एम बना के रखे अपनी लाइफ को लेके, और तुम्हें लगता है कि तुम अपने एम को पालोगे अपनी लस्ट के साथ, साइमल्टेनियसली लस्ट भी है लाइफ में अचीव कर लोगे अपनी लाइफ में, तो मुझे लगता है कि तुम एक बहुत बड़े इल्यूजन में हो। क्योंकि अगर तुमने बाई चांस, मैं कहता हूँ बाई चांस, अगर तुमने अचीव कर भी लिया, तो वो लस्ट जो है ना तुम्हारी लाइफ में, वो सारी चीजें लेके वापस नीचे कूद जाएगा। एक स्टोरी से समझाता हूँ मैं तुम्हें ये बात। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत ज्यादा उसके अंदर लस्ट भरी हुई थी, तुम्हारी जितनी एज होगी उसकी भी, उसके अंदर लस्ट तब भी थी। उसकी कंपनी तो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई यार, ठीक है, बहुत ज्यादा उसने अच्छे से मेहनत करके अपनी कंपनी को तो बना लिया, लेकिन उसका लस्ट इतनी ज्यादा थी कि अब उसके जब ऑफिस में कोई भी फीमेल कलीग आती थी, सो ही हैड टू मेक अ रिलेशन विद देम। अब इसके बाद टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आता है इस चीज में, कि एक बार एक गलत कलीग भी आ गई और उसने उस बिजनेसमैन को फंसा दिया। फंसाने के बाद ये बात पब्लिक में रिवील हो गई, और पब्लिक में जैसे ही वो बात रिवील हुई, उस बिजनेसमैन का पूरा 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 बिजनेस जो भी उसने बनाया था यार, जितना भी एम्पायर बनाया था, वो सब एक सेकंड में, मैं कह सकता हूँ, या एक मिनट में कह सकता हूँ, सब गिर गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा लस्ट थी। अगर सेम टाइम तुम ये चीज सोचो कि अगर उसने अपने लस्ट को कंट्रोल किया होता, और जितनी तुम्हारी एज है, अगर इस एज में उसने खुद पे काम कर लिया होता अपने लस्ट पे, तो शायद वो चीज उसके पास से नहीं जाती। वो शायद अपनी लाइफ भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर लेता, और अपने बिजनेस को भी बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकता था। समझो इस बात को कि लस्ट को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है तुम्हारे लिए। क्योंकि लस्ट को कंट्रोल तुमने नहीं किया तो तुम्हारा करियर तो नीचे जाएगा ही जाएगा, साथ में रिलेशनशिप भी तुम्हारा टूट जाएगा। रिलेशनशिप में भी कुछ नहीं बचता है फिर, क्योंकि यार देखो, जिसके अंदर लस्ट है ना, वो चीटिंग करते हुए कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाता है यार, कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाता है। और जिसके अंदर देखो, जो पकड़ा जाता है ना, उसके अंदर लस्ट एक लिमिट से ज्यादा होती है। इस लिमिट से ज्यादा वाले लस्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। लस्ट अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। लस्ट अच्छा कब होता है? अच्छा तब होता है कि जब वो लिमिट में हो। क्या, मान लो एक नदी है यार, और बहुत दिन से बारिश हो रही है उस शहर में, ठीक है, जिस शहर में वो नदी है, बारिश हुई जा रही है, लेकिन उस नदी का जो पानी का लेवल है ना, वो अभी भी सेफ जोन में है। किसी को कोई डर नहीं है आसपास, सबको लग रहा है फ्लड नहीं आएगी। बारिश अभी भी हो रही है, 7 दिन हो गए बारिश को लगातार होते हुए। अब जो उस नदी का पानी है ना, वो धीरे 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 पड़ के एक सर्टेन लेवल पे आ जाता है, और वो लेवल होता है डेंजर जोन। जब शहर में सबको ये बात पता चलती है कि डेंजर जोन पे नदी का पानी आ चुका है, तो सब डरने लगते हैं, और फिर बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे ही लस्ट भी है। तुम्हें लग रहा है कि यार छूट जाएगा, अभी चलो कल छोड़ देंगे, परसों छोड़ देंगे, चलो अब छोड़ देंगे, लेकिन नहीं यार, छूटेगा वो कभी नहीं। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, तुम्हारे माइंड में जो तुम्हारे न्यूरोनल कनेक्शंस हैं, वो उतनी ही ज्यादा लस्ट को लेकर स्ट्रांग हो जाएंगे। तो अभी भी टाइम है न्यूरोप्लास्टिसिटी कर लो। इस लस्ट को हटाने के लिए सबसे बेहतर तरीका है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी। लस्ट अच्छा कब है, बुरा कब है, मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखो तुम्हें डिटेल में बताना चाहता हूँ। लस्ट बुरा तब होता है कि तुम बुरी आदतों से एडिक्टेड हो, तो 24/7 तुम्हारे दिमाग में जब लस्ट चल रहा है ना, तो तुम बहुत बुरी तरीके से एडिक्ट हो चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी लाइफ में जो लस्ट है ना, वो कंट्रोल कर रही है। ठीक है, लस्ट तुम्हें अब कंट्रोल करने लगी है, ना कि तुम लस्ट को कंट्रोल कर रहे हो। करो कि लस्ट तुम्हें कंट्रोल करे या तुम लस्ट को कंट्रोल करो। दूसरी चीज ये है, यहाँ पे लस्ट तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा भर गई है, इतनी ज्यादा भर गई है कि तुम किसी से आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाते हो, अपने अपने ऑफिस में, अपने कलीग्स में। क्यों? ऐसा क्या है? कुछ तो ऐसा तुम्हारे अंदर होगा ना। क्या सोचो, क्या तुम पहले ऐसे थे? थे कि नहीं थे? खुद से एक बार चलो ये सवाल पूछ के एक बार देख लो, पूछो खुद से सवाल। ऐसा क्यों होता है कि तुम किसी भी फीमेल फ्रेंड से आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर पाते हो? क्या है ऐसी वो चीज? और वहीं जो तुम्हारा दोस्त बैठा होता है, वो आराम से बात कर लेता है। क्या चीज है ऐसी? क्यों? डर लगता होगा तुम्हें, है ना? लड़कियों का सिक्स्थ सेंस भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो डर लगता होगा। लस्ट की एक और बुरी चीज होती है, वो ये होती है कि तुम हमेशा गिल्ट में रहते हो, हमेशा गिल्ट में रहोगे यार। जो भी तुम्हारी फ्रिक्वेंसीज होती है, जो भी तुम्हारी एनर्जीज होती है, वो नीचे जाने लगती हैं, ठीक है, एक टाइम पे। दूसरी चीज ये होती है कि तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि तुमने पार्टनर को चीट कर दो। हो सकता होगा तुम्हारे पास सच में तुम्हें ट्रू लव मिला हो, और तुम अपने लस्ट के चक्कर में तुमने ट्रू लव अपनी लाइफ से तुम हटा दोगे अगर तुम्हारे अंदर लस्ट आएगा तो, ठीक। और आज की जनरेशन में वैसे भी यार बहुत ज्यादा रेयर हो गया ये सारी चीजें, जो ट्रू लव वाली चीजें। और हो सकता हो कि तुम उसको हटा दो सिर्फ अपने लस्ट के चक्कर में। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तुम अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, अंदर से ही मार रहे हो खुद, सिर्फ लस्ट के लिए। सिर्फ लस्ट के लिए। एक बार सोच के देखो, तुमने अपने सपनों को मार के बैठे हो, अपने एम को मार के बैठे हो। जो तुम लाइफ में, जहां तुम यहाँ पे हो सकते हो ना, लाइफ में जहां पे तुम यहाँ पे पहुंच सकते हो, तुम यहीं पे ही हो अभी। मैंने यहाँ यहाँ पे हो अभी तुम, बिल्कुल नीचे। तुम यहाँ पे हो सकते हो अगर तुमसे लाइफ से अपनी लस्ट को एलिमिनेट कर पाओ।
सिर्फ लस्ट को जिस दिन तुम एलिमिनेट कर दोगे ना, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे भी हो ना तो तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे यार, ठीक है। बिकॉज लस्ट तुम्हारे ट्रू पोटेंशियल को बाहर नहीं आने देता है, ठीक है। लोगों ने तुम्हारे दिमाग में बैठा के रख दिया है यार कि अरे ये सारी चीजें तो भैया नॉर्मल होती हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, दोस्त भी हैं ऐसे ही तुम्हारे हैं यार, दोस्त भी सब ऐसे ही हैं बना के रखे हो। अरे भाई ये तो चलता है, ये तो नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है यार, नॉर्मल विद इन द लिमिट होती हैं सारी चीजें। नदी वाला एग्जांपल अभी दिया था पीछे। नॉर्मल तब होता है जब लिमिट में हो, अब नॉर्मल तब होता है जब डेंजर जोन में आ जाए, लिमिट के ऊपर आ जाए, वो अब नॉर्मल होता है। उसे कंट्रोल करने की बहुत 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 ज्यादा जरूरत होती है। अब लस्ट अच्छा कब होता है और किन चीजों में अच्छा होता है? लस्ट अच्छा होता है रिलेशनशिप में, एक मैरिड लाइफ में लस्ट अगर लिमिट में है तो बहुत बढ़िया चीज है यार। वो रिलेशनशिप इतना ज्यादा खूबसूरत होगा, उस इतना ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, कुछ कह नहीं सकते यार। वो लस्ट वो लस्ट रिलेशनशिप में, एक मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़िया होता है, ठीक है। एक रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा वो लस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। फैमिली एक्सपेंशन के लिए बहुत जरूरी है लस्ट। इस अर्थ पे जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके अंदर लस्ट है, थोड़ी थोड़ी लस्ट सबके अंदर है, लिमिट में है। लेकिन यार हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, सबके अंदर लस्ट है, लेकिन एक लिमिट में है, ना ज्यादा बाहर है ना ज्यादा नीचे है। और जिसके अंदर लस्ट लिमिट में होती है ना, वो बंदा बहुत आगे जाता है। और तुम शायद बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी उठा के देख लो यार, और जिनके अंदर लस्ट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होती है ना, तुम्हें उनके बारे में पता होगा, तुम्हें ये भी पता होगा कहाँ से कहाँ पहुंच गए वो लोग यार। दूसरी चीज ये है कि लस्ट तुम्हें एक्सप्लोर करने का भी मौका देता है, और ये भी है कि एक ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है, एक लव कनेक्शन बनाने का मौका मिलता है जब लस्ट लिमिट में हो। तो वो बढ़िया लगता है यार इंसान को जब लस्ट लिमिट में हो। लेकिन जब लस्ट कंट्रोल के बाहर ही चला गया, अब तो भैया हाथ से निकल गया है, अब पकड़ नहीं सकते लस्ट को, वो बहुत बेकार हो जाता है फिर यार, ठीक है। तो लस्ट को अपनी लिमिट में रखो। अब एक हाई वैल्यू मैन के लिए, ठीक है, एक हाई वैल्यू मैन के लिए और जिसको अपने लस्ट को कंट्रोल करना ना, कुछ चीजें बता रहा हूँ। पेन ले लो, पेपर ले लो, नोट कर लो। वीडियो देखने से देखो यार, अभी भी तुम बैठे हो ना, मेंटल देखो डोपामाइन तुम अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सेस में दे रहे हो। पेन पेपर लेके बैठो, ठीक है, लिखना शुरू करो जो भी बताने जा रहा हूँ, और फॉलो करो, स्ट्रिक्टली फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि यार बहुत सारे लोग ऐसी वीडियो देख के चले जाते हैं, वो फॉलो नहीं करते। मेरे वीडियो बनाने का क्या मतलब रह जाएगा फिर यार तुम लोगों के लिए, जब तुम उस चीज को फॉलो नहीं कर पाओगे। और मुझे ये भी पता है कि क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे हो, क्योंकि यार रील्स इंस्टाग्राम में डोपामाइन की वजह से, चलो वो एक अलग टॉपिक हो गया, ठीक है, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा एक। अब सबसे पहले देखो कि 5 सेकंड रूल, फॉलो 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल ये कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी डिसीजन लेना है तो पहले 5 सेकंड में सोच लो करना है कि नहीं करना है। क्योंकि पहले 5 सेकंड में तुम डिसाइड कर लेते हो कि क्या चीजें रहेंगी। अगर तुमने पहले 5 सेकंड में कह दिया करना है, फिर जितना आलस आ रहा है तुम करोगे, जितना लेजीनेस आ रही है तुम करोगे। अगर पहले 5 सेकंड में तुमने कह दिया कि नहीं करना है, फिर जितने ज्यादा एक्टिव हो तुम नहीं करोगे वो चीज। तो सिंपल सी एक बात यह है कि अपने लस्ट में इस चीज को इंक्लूड करो। जब भी लस्ट आए तुम्हारे अंदर, 5 सेकंड रूल लगाओ कि यार मेरे को अब ये चीज एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करो, ठीक है, हटाओ दिमाग से ये चीज पहले 5 सेकंड में। और फिर देखो तुम धीरे धीरे कंट्रोल करने लगोगे। दूसरी चीज ये है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, ठीक है। हाइड्रेटेड रहोगे, 75% ऑफ ब्रेन जो है तुम्हारा वाटर से बना हुआ है। जब ये अच्छे से वर्क करेगा, तुम्हारे अंदर की जो फिजियोलॉजी है बहुत अच्छे से चलेगी, हार्मोनल इंबैलेंस नहीं होगा जब तुम्हारे अंदर। सो जाहिर सी बात है कि तुम अपने कंट्रोल में रहोगे, ना कि तुम किसी और के कंट्रोल में रहोगे, तुम खुद के कंट्रोल में रहोगे। तब ब्रेन को हाइड्रेटेड रखो, न्यूट्रिशन अच्छा लो, और जब भी लगे लस्ट आ रही है ना, तो पानी पियो, डीप ब्रीदिंग लो, 3 बार लो। तीसरी चीज ये है, अपने आप से ये कहो कि मुझे अपने लाइफ में कुछ एक मीनिंग बनानी है। मैं आया, मैंने जन्म लिया यहाँ पे, बिना मीनिंग बनाया तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सिर्फ लस्ट के लिए अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी है, क्योंकि लस्ट आया लाइफ बर्बाद करके चला गया, जिसका कोई मीनिंग नहीं बनी उस लाइफ की। कुछ पर्पस बनाओ अपनी लाइफ में, कुछ अच्छा करने का सोचो, कुछ पर्पस बनाओ, एवरेज मत रहो, ठीक है। कुछ करने का सोचो, कुछ एक गोल्स बनाओ अपने। जब तक तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे लिए गोल्स नहीं आएंगे, तब तक तुम बैठे रहोगे। टाइम ऐसे निकलता चला जाएगा तुम्हारा, लस्ट में, रील्स में, क्रोम पे, हर जगह तुम्हारा टाइम निकलता ही चला जाएगा। चौथी चीज ये है, अपने गोल्स को याद करो। जब भी लस्ट लगे आ रही है, सिंपल अपने गोल्स को याद करो, सोचो तुम्हारे गोल्स क्या है, और अपने आप से एक चीज कहना कि जब भी तुम्हारे अंदर लस्ट की चीज आएगी, जब भी तुम्हें फील होगा कि तुम्हारे अंदर लस्ट आ रही है, तो अपने आप को याद दिलाओगे कि तुम्हारे पास गोल्स हैं, उनको पूरा करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। आई एम मेंटली स्ट्रांग। मैं इतने छोटी सी चीज के लिए अपने गोल्स की तरफ से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। खुद से ये चीज कहो। अच्छी चीज ये है, सुबह उठो, रन करो, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, प्रोटीन लो, अच्छे से अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दो। तो जब इतनी चीजें तुम फॉलो करने लगोगे ना, तुम्हारे माइंड को सिग्नल जाएगा, ये जाएगा कि तुम अपने लिए कुछ कर रहे हो, कुछ नया करो। डेली कॉन्फिडेंस हाइक पे जाता रहेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस जब ऊपर जाएगा ना, उसके बाद बताइए क्या हुआ, तुम्हें खुद में फील आने लगेगा कि हाँ यार मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में अच्छा। इस चीज की वजह से वापस पीछे मुड़ कर नहीं देखूंगा यार, कुछ अच्छा कर सकता हूँ।
तब उसी में घुस जाना है, वही अच्छी चीज़ मुझे करनी है। बाकी की जो चीज़ है वो ये है कि अपने दिमाग को बिज़ी रखो यार, कुछ भी करो, पढ़ाई करो, कुछ भी करो यार, मतलब कि अपने दिमाग को बिज़ी रखो। मोबाइल और इंस्टाग्राम से दूर रहना है, अपनी प्रोडक्टिविटी में कुछ करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी से अपने दिमाग को बिज़ी रखना है, ठीक है? जो काम कर रहे हो अपने काम की वजह से दिमाग को बिज़ी रखना है यार, ठीक? और जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन जितनी करोगे, तुम्हारा माइंड उतना ज़्यादा काल्म रहेगा, उतनी ज़्यादा तुम अच्छी-अच्छी चीज़ें सोच पाओगे और लस्ट से थोड़ा-थोड़ा दूर होते जाओगे, एक लिमिट में आ जाओगे। देखो लस्ट इन सारी चीज़ों से खत्म नहीं होगी और लस्ट हमें खत्म करनी भी नहीं है। हमारा गोल लस्ट को खत्म करना नहीं है। हमारा गोल है कि हम लस्ट को एक कंट्रोल में ला सकें ताकि हम अपने एम्बिशन पे, अपने गोल पे काम कर सकें। ठीक है? लस्ट को खत्म नहीं करना है, लस्ट को कंट्रोल में लाना है, एक लिमिट में रखना है लस्ट को, एक लिमिट में लानी है लस्ट को, ताकि अपने गोल्स पे काम कर सकें। अपने से जो भी चीज़ें हो पाएँगी, करेंगे, खुद से ये बात डेली कहनी है। जो भी अपने से हो पाएगा यार, वो बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे यार। और अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हो, ठीक है? सो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है? मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैंने आज ही बनाया है। उस पे जाओ, उस चैनल को जॉइन करो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें बताता रहूँगा वहाँ पे भी और प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल क्योंकि हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोज़ लाते रहते हैं और वीडियो में कमेंट ज़रूर कर देना, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो। दैट्स ऑल।